हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। चलो आज हम इतिहास के बारे में कुछ अगला टॉपिक अध्ययन करते हैं, जिसमें हम प्रो हिस्टोरिक पीरियड का आज पढ़ने वाले हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसका समय है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच के बारे में यहाँ पढ़ने वाला हूँ। आपको ये बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलो पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसके स्रोत हमें कहाँ से मिले, कैसे मिले। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनके स्रोतों को इकट्ठा करना शुरू किया। इन्हें ही फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कहा जाता है। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। और हुआ क्या, इंडियन म्यूजियम, बिगेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, वो कोलकाता में स्थापित किया गया। लेकिन इस समय 1856 के समय में लॉर्ड डलहौजी का समय था, इस कारण आर्कियोलॉजी पर कोई विशेष ध्यान नहीं गया। और जब 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन का समय आया, वायसराय बन के लॉर्ड कर्जन आए, तब वो एक आर्कोलॉजिस्ट थे खुद भी, तो इसलिए उन्होंने इस पे थोड़ा ध्यान दिया। और 1905 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। हेडक्वार्टर इंडियन म्यूजियम का कोलकाता में रखा गया था। हाँ, फिर इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। चेयरमैन जॉन मार्शल को बनाया गया, यानी जो वायसराय थे हमारे लॉर्ड कर्जन। और अलेक्जेंडर कनिंघम के प्रयासों से इनके स्रोतों को इकट्ठा भी किया गया। जॉन मार्शल को चेयरमैन बनाया गया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के लिए। और दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई, और राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। और ये दोनों स्थल ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर में आते हैं। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के खोज का श्रेय, यानी जॉन मार्शल तो इसके चेयरमैन थे, लेकिन दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने दो स्थलों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की 1921 और 1922 में खोज करी। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? यह नॉर्थ में मांडा से और साउथ में देमाबाद तक फैली हुई थी। जो मांडा है वो चेनाब रिवर के किनारे, और देमाबाद है वो गोदावरी नदी के किनारे। और बात करें अगर पश्चिम में, सुतकांगडोर जो दास्क नदी के किनारे था, और आलमगीरपुर पूर्व में जो हिंडा नदी के किनारे था। इस प्रकार हम यह सभ्यता खोज में आई। इसके बाद में हम कह सकते हैं यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यह सभ्यता के यहाँ के निवासी, यहाँ की व्यवस्थाएं एक शहर की तरह मानी जाती है, यह देखी गई है। यह सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इसका आकार एक त्रिभुजीय था, जो आपको ऊपर दिख भी रहा होगा। यह एक त्रिभुजाकार आकृति लिए हुए सिंधु घाटी सभ्यता थी। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता इसका नगर नियोजन और जल निकासी की व्यवस्था थी। यानी इसमें यही एक टॉपिक, ये एक पॉइंट यही सबसे अच्छा है कि यहाँ की विशेषता क्या थी। एक तो नगर नियोजन, यानी नगर की जो व्यवस्था है वो, और जल निकासी की प्रणाली, ये बहुत अच्छी थी। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण किया। आदि मानव ने तो सबसे पहले तांबे का यूज किया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण कर लिया था। इसके बाद में इसलिए इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, यानी ताम्र युग भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, कौन सी स्थल की कब खोज हुई? पहले जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा आज पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान में पड़ता है 1921 में रावी नदी के किनारे इसकी खोज हुई दयाराम साहनी द्वारा। मोहनजोदड़ो है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में पड़ता है, 1922 में खोज हुई सिंधु नदी के किनारे, और राखलदास बनर्जी द्वारा, RD बनर्जी। सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में खोज हुई 1927 में दास्क नदी के किनारे, RL स्टैम्प। इस प्रकार ही चनहुदड़ो की खोज सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहीं खोज हुई 1931 में इंडस नदी के किनारे, और MG मजमूदार के द्वारा खोज हुई। रंगपुर है वो अहमदाबाद आज भी गुजरात में है, और सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थान भी गुजरात में है। रंगपुर है वो अहमदाबाद गुजरात में है, 1953 में खोज हुई साबरमती नदी के किनारे। और MS वास्तवा द्वारा खोज हुई रोपड़ पे पंजाब में पड़ता है, 53 में खोज हुई सतलज नदी के किनारे, YD शर्मा ने खोज की। लोथल भी गुजरात में पड़ता है, 1955 में भोगवा नदी के किनारे, SR राव। और
कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है 1953 में। घग्गर नदी के किनारे एक घोष अमलानंद घोष के द्वारा खोज हुई। आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है यूपी में 1958 में खोज हुई और हिंडन नदी के किनारे है वीडी शर्मा द्वारा खोज की गई। बनावली हरियाणा में पड़ता है 1953 में खोज हुई। सरस्वती नदी के किनारे, वैसे सरस्वती और घग्गर नदी एक ही नदी है, और सरस्वती नदी के किनारे बनावली की खोज हुई 1953 में RS बिष्ट द्वारा। इसके बाद में धौलावीरा की खोज गुजरात में हुई भोगवा नदी के किनारे RS बिष्ट द्वारा। और राखीगढ़ी हरियाणा में खोज हुई 1990 में सरस्वती नदी के किनारे रैटिक मघल द्वारा। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। इसके बाद में हम नेक्स्ट अलग अलग टॉपिक मतलब अलग अलग स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।